नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई लालू के हुंकार में अभी भी दम है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। आज वो ट्वीट क्या कर दिए कि जातीय जनगणना को लेकर संघ और बीजेपी को पसीना छुड़ा देंगे। जिस तरीके से वो ट्वीट किए, ट्वीट तो किए बीजेपी और संघ को लेकर, लेकिन उस ट्वीट का असर आज मुख्यमंत्री आवास पर देखने को मिला। जैसे ही ये सूचना मिली नीतीश कुमार को, पूरा मुख्यमंत्री सचिवालय में सुनामी आ गया। अरे विजय बाबू को बुलाओ, अरे विजेंद्र बाबू को बुलाओ, कौन कहाँ है, बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। आनंद फानंद में भागे भागे सब लोग पहुंचे। क्या बात है भाई? तो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि हम आरक्षण वाले इशूज पे हम क्या कर रहे हैं। ये जो नाइन शेड्यूल बोले जा रहा है, क्या नाइन शेड्यूल का कोई अस्तित्व है? एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है विजय बाबू। जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के स्थिति स्पष्ट कीजिए। फिर जो हुआ सो हुआ ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले विजय बाबू तो सुनेबे करेंगे, लेकिन भाई मान गए। इतना ज्यादा लालू का प्रभाव अभी भी है। 2 दिन पहले आरक्षण वाले इशू पर प्रदर्शन किए तेजस्वी यादव, पूरा राजद, कोई नोटिस नहीं लिया, कोई बयान तक नहीं दिया। लेकिन लालू यादव के आते ही एक ट्वीट क्या कर दिए, उसके बाद तो समझिए कि एकदम सुनामी आ गया। और उस सुनामी का असर देखिए कि विजय चौधरी जी क्या कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं और किस तरीके से सफाई देते हुए दिख रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि मतलब इस तरीके से लालू के हुंकार पर पूरा जदयू हिला हुआ है। करा नहीं नहीं नहीं, हम सब काम कर रहे हैं, हम तो पूरा एकदम, अब हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट रुक दिया, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, 9वीं सूची में तब डालने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो जरा सुनिए विजय चौधरी जी क्या कह रहे हैं। गणना हुई, उसमें जो आंकड़े आए और उसके आधार पर जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के लोगों के लिए बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जो आंकड़े प्राप्त हुए जातीय गणना से, उसके आधार पर तो वो सरकार ने यहां लागू भी कर दिया। उससे लोगों को लाभ भी मिलने लगा। लेकिन जिन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, तो उन लोगों ने कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका दी और कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया। और कोर्ट ने निरस्त किया है, और कोर्ट ने निरस्त किया, इसका अर्थ होता है कि वह कानून ही रद्द हो गया। आज के मतलब तारीख में या आज के समय में वो कानून रद्द किया जा चुका है। लेकिन सरकार, चूंकि सरकार ने ईमानदारी से ये बढ़ी हुई आरक्षण सीमा लागू की थी, इसलिए सरकार ने तत्काल उसी वक्त जो कानूनी विकल्प उपलब्ध थे उसके हिसाब से उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील दायर कर दिया। और हम लोगों के सरकार का ये स्पष्ट ये सोच है, हम लोगों का मानना है कि गरीबों को ये बढ़ा हुआ जो आरक्षण सीमा है उसके हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए। नहीं तो उन लोगों के साथ संपूर्णता में न्याय नहीं हो पाएगा। और ये तो दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, बिहार के सभी लोग जानते हैं कि जातीय गणना किसने कराई है। तो आज यह कहने का कोई जोड़ करे कि हमने कराई है, हमने कराई है, मतलब जातीय गणना का फैसला कौन लेता है, कौन कराता है? तो ये तो बिहार के लोग नहीं समझते हैं क्या? और ये तो वही बात है कि जातीय गणना हो गई और उससे प्राप्त आंकड़े के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई और बिहार सरकार ने लागू भी कर दिया। बिहार के गरीबों को उसका हक मिलने लगा था, लेकिन न्यायालय ने कानून निरस्त कर दिया है। हम लोग उसके खिलाफ भी उच्चतम न्यायालय गए हैं
और साथ ही हम यह भी बता देना चाहते हैं कि जिसी वक्त ये बिहार विधायिका ने बिहार सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित इस कानून को पास किया, तत्काल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिख के इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध भी भेज दिया। तो ये सरकार इस मामले में कदम उठा चुकी है, लेकिन आज के तिथि में जब वो कानून ही नहीं है तो 9वीं अनुसूची की बात कैसे की जा सकती है। और ये बात अभी जो पिछला विधानसभा सत्र था, जो मॉनसून सत्र था, उसमें भी एक हमारे साथी ने, विपक्ष के साथी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया था। तो हमने कहा था, विधानसभा में कहा था, लेकिन हमको आश्चर्य है कि आज भी जो अगर मांग करते हैं कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, तो किस कानून को डाला जाएगा? आज तो वो कानून ही रद्द है। तो सबसे पहले समझने की ये बात है, और हम लोगों की कार्य योजना ये है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बिहार सरकार पूरी उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और बिहार सरकार ने जो गरीबों के हित में आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगा या फिर से बहाल कर देगा। हम ये सोच लगा के बैठे हैं